गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ABC इज ट्राइंगल in which altitudes BE and CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। देखिए इसमें फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये फिगर आप समझ लीजिए, इस तरह से एक ट्राइंगल बना है। ABC और इसमें एक एल्टीट्यूड है BE और CF, ये भी एल्टीट्यूड है क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल का साइन बना हुआ है। ये फिगर बनी हुई है, फिर समझिए क्वेश्चन है ABC इज ट्राइंगल। ABC एक ट्राइंगल है इन विच एल्टीट्यूड, अब कैसा ट्राइंगल है ये नहीं दिया उसने, लेकिन ट्राइंगल है, ठीक है। ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AE एंड AB आर इक्वल। इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इसमें दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, तो आप इसमें नोट करेंगे गिवन, और गिवन में लिखेंगे इन ए ट्राइंगल ABC BE परपेंडिकुलर AC एंड CF परपेंडिकुलर AB। CF AB पर परपेंडिकुलर है और BE AC पर परपेंडिकुलर है, सच दैट BE इज इक्वल टू CF, सच दैट BE इज इक्वल टू CF। दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं, सो दैट अब जो प्रूव करना है उसको टू प्रूव के अंदर नोट करेंगे। टू प्रूव ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACF। एक तो ये प्रूव करना है और सेकंड रिजल्ट भी प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये भी हमको प्रूव करना है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। देखिए किस तरह से प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम हेडिंग डालेंगे प्रूफ। आपको ध्यान से समझना है वीडियो को, कंटिन्यू वीडियो देखें बेटा और ठीक से समझें। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार वीडियो देखें, फिर नहीं आए तीसरी बार वीडियो देखें। कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मुझे फ़ोन करेंगे या मैसेज भेजेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF को कॉन्ग्रुएंस करना है, ABE और ACF। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे, इससे ठीक पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया था। उस क्वेश्चन का एक कन्वर्स है, एकदम उसका अपोजिट है। ये जो वहाँ गिवन था वो यहाँ टू प्रूफ में है, जो टू प्रूफ में था वो गिवन में है। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करने हैं। तो किस तरह कॉन्ग्रुएंस होंगे, जिनको कॉन्ग्रुएंस करना है उनका नेम नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF, इन दोनों ट्राइंगलों को लेंगे। अब देखिए क्या इक्वल है ABE और ACF में। ABE और ACF दोनों में एंगल A कॉमन है। ये एंगल आप देखेंगे, ये एंगल कैसा है, कॉमन। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A या एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, रीजन लिख देंगे कॉमन। कॉमन एंगल है A, दोनों में इक्वल है, ठीक है। और एंगल AEB, देखिए ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री। जब इधर राइट एंगल 90 तो ये भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाती है। तो इस एंगल का नेम क्या होगा, एंगल AEB। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AEB
बी। यहाँ पर जब ए ई बी नोट करेंगे तो इसे क्या नोट करेंगे, ए एफ सी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। अब ए ई बी और ए एफ सी देखिए ये 90 है तो ये भी कैसा है 90 है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ईच एंगल कैसा है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और हमको एक साइड इक्वल गिवन है इसमें बी ई इज इक्वल टू सी एफ, बी ई इज इक्वल टू सी एफ गिवन, ये साइड हमको इक्वल गिवन है। अब आप देखेंगे दोनों ट्राइंगलों में टू एंगल इक्वल है, वन साइड इक्वल है, इट मीन्स बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस बाई ए एस। ए एस रूल लग गया, देखिए एंगल 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 साइड। वैसे इसमें देख लीजिए आप, ये जो ट्राइंगल है एंगल, ये इस तरह से ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल 90 है, ये कॉमन है एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, आप लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी एफ बाय ए एस। तो रिजल्ट फर्स्ट प्रूव हो गया, यहाँ पर नंबर 1 डाल दिया हमने और ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो चुका है और सेकंड रिजल्ट कैसे आएगा, हमको सेकंड में प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आप देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो सेकंड नंबर के लिए हम यहाँ पर नोट करेंगे बी कॉज ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए सी एफ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप मैं समझता हूँ कि आपके समय ठीक से आ गया होगा क्वेश्चन। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको रफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। अब आप इसको रफ करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसको यहाँ से कंप्लीट रफ करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, इसके बाद अब आप क्वेश्चन 5 है ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base। इसमें बेटा फिगर बनी हुई है, उस फिगर को हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए इस तरह से फिगर बनी है, एक बेस है BC, इस BC बेस पर 2 ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है BDC। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और गिवन नोट कर लेंगे यहाँ पर गिवन। अब गिवन क्या है देखिए, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC in the figure AB is equal to AC and BD is equal to CD। ये गिवन है, प्रूव करना है। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ये हमको प्रूव करना है। देखिए समझेंगे आप आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन था ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC। ABC और DBC दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं सेम बेस BC पर। BC बेस है, इस पर 2 ट्राइंगल बने हैं और दोनों आइसोसेलेस हैं। वो मार्क लगा हुआ है पहले से ही कि ये मार्क 1 1 है, इसके एक एक आर्क लगा है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं। AB इक्वल टू AC, ये 2 2 कट लगे हैं, इसका मतलब BD इक्वल टू CD है। अब आपको इसमें प्रूव करना है कि एंगल ABD एंगल ACD के इक्वल होगा।
अब ये इसके इक्वल कैसे होगा, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको कि इसके इक्वल होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रूफ हेडिंग डालेंगे पहले, प्रूफ। देखिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल थोड़ी है कोई, ये साइड तो इसके इक्वल नहीं है ना। तो क्या करेंगे हम, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। वैसे ही इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। फिर दोनों एंगलों को ऐड कर देंगे तभी रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, रीजन गिवन, ये गिवन है, दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC है। किसी भी ट्राइंगल में जब साइडें इक्वल होती हैं तब उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हो गया नंबर फर्स्ट। आया समझ में, जब AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू होगा एंगल ACB। सिमिलरली इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, जो ट्राइंगल DBC है इसमें BD इज इक्वल टू CD है, BD इज इक्वल टू CD गिवन BD और CD दोनों इक्वल हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर भी ये दोनों जब साइडें इक्वल हैं ट्राइंगल की तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल DBC DBC इज इक्वल टू होगा एंगल DCB, ये हो जाएगा नंबर सेकंड। आया समझ में, DCB, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए, उधर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए एंगल ABC प्लस एंगल DBC, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। राइट साइड में राइट को ऐड कर दिया। अब ABC प्लस DBC क्या होगा, देखिए ABC और DBC क्या हो गया, ABD। देखिए ABC एंगल है ये और ये DBC एंगल है, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ABD। तो इसको लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB और DCB को ऐड कीजिए, ACB और DCB, ये दोनों एंगल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD। देखिए रिजल्ट आ गया, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में, मैं समझता हूँ आप समझ गए बेटा ये क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें फिगर गिवन है, जो फिगर गिवन है उसको हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये फिगर इस तरह से बनी है, इस तरह से एक फिगर बनी हुई है, इसमें DBC और इधर A पॉइंट है, यहाँ पर ये कट लगा हुआ है। ठीक है, गिवन में नोट करेंगे आप यहाँ पर, गिवन क्वेश्चन नंबर 6, ABC triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC in the figure AB is equal to AC, AB is equal to AC, साइड BA is produced to D, BA को आगे D तक प्रोड्यूस किया गया है, such that AD is equal to AB and AD is equal to AB, ये गिवन है और हमको प्रूव करना है यहाँ पर। टू प्रूव क्या करना है, देखिए एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो किस तरह प्रूव करेंगे, देखिए यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रूफ।
आप देख रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC है इसमें AB और AC दोनों इक्वल हैं। जब किसी ट्रायंगल की साइडें इक्वल होती हैं तब उसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम इस एंगल B को मान लेते हैं कि जो एंगल B है ये कितना है? x मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना होगा? x मान लेते हैं, या b को b छोड़ दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर AB = AC है, देयरफॉर एंगल ABC = हो जाएगा एंगल ACB। लेकिन ज़्यादा मान लेंगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसा करते हैं हम इस एंगल को x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x डिग्री। जब ये x है तो ये भी फिर x डिग्री हो जाएगा ना। जब ये साइडें दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। वैसे ये जो ट्रायंगल है ACD, इसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर AB = AC दे रखा था और इधर AB = AD दिया है। इसका मतलब AC और AD भी इक्वल हैं। तो आप इस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है ADC, इसमें इस एंगल को आप y मान लेंगे। मान लिया कि ये y डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी y हो जाएगा। क्यों? कि इसमें भी इस ट्रायंगल ADC के अंदर AD और AC इक्वल हैं, दोनों इक्वल है ना। तो आप यहाँ पर लेट कर लेना चाहें तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC AB = AC गिवन है, ठीक है। AB = AC गिवन है तो देयरफॉर एंगल ABC = एंगल ACB, ठीक है। ABC = क्या हो जाएगा? ACB हो जाएगा। और इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल x डिग्री है, ठीक है। = x डिग्री लेट कर लिया, ठीक है। और अब हम उस ट्रायंगल में आते हैं ADC के अंदर। इन ट्रायंगल ADC, जो ट्रायंगल ADC है उसमें AD = AC होगा। AD = क्या है? AC। रीजन क्यों क्या रहेगा AD = AC का? बिकॉज AB = AC। देखिए AB = AC है एंड AB = AD भी है, एंड AB = AD। तो देयरफॉर AC = AD हो गया। देखिए AB AC के बराबर है, AB AD के भी इक्वल है। AB = AC और AB = AD, इट मीन्स AC = AD, ठीक है। तो यहाँ पर AD = AC है इन ट्रायंगल ADC। जब इसमें साइडें इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर एंगल ADC = एंगल ACD, ठीक है। इसका मतलब ये साइडें इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ADC = एंगल ACD हो जाएगा और उसको हम y डिग्री लेट कर लेते हैं, ठीक है। वो भी हमने मान लिया कि ये एंगल y है, ठीक। नाउ इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD। अब ये जो ट्रायंगल है बड़ा, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल BCD, इसमें इसके जो 3 एंगल हैं उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D = 180 डिग्री। क्यों? B पॉइंट पर तो एक ही एंगल बना है इसलिए मैंने अकेला B लिख दिया। उसको हम ABC या DBC ले सकते हैं ना। तो DBC और ABC एक ही बात है। या यहाँ पर लिख देते हैं, लाओ फिर आप कहोगे कि सर आपने अकेला B क्यों लिखा है यहाँ पर। तो हम इसको B को चेंज करके वैसे भी लिख सकते हैं DBC एंगल DBC। इस तरह जो एंगल D है इसको हम एंगल BDC लिख सकते हैं, एंगल BDC, ठीक है। एंगल तो वही है, उस एंगल को D पढ़ लीजिए, चाहे ADC पढ़ लीजिए, चाहे BDC पढ़ लीजिए। लेकिन हम बात ट्रायंगल BDC की कर रहे हैं इसलिए उसका पूरा नेम लिख रखा हमने यहाँ पर। जैसे ये एंगल है तो एंगल DBC, वो एंगल है BCD और ये एंगल हो गया BDC, ठीक है। अब आप देखेंगे जो एंगल DBC है, ये DBC एंगल कितने डिग्री का है? x डिग्री है। तो यहाँ पर हम इसको x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको x लिख सकते हैं, x डिग्री प्लस जो BCD एंगल है BCD, ये क्या है? x प्लस y। 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में। इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y डिग्री और प्लस जो BDC है वो एंगल कितना है? y डिग्री = 180 डिग्री, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या आएगा उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर रफ कर देते हैं इसको और यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए तो ये ऐड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस
2y इज इक्वल टू 180 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2 उस राइट साइड जाएगा तो x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हो गया और x प्लस वाई का मतलब है एंगल BCD। इसका मतलब क्या हुआ एंगल BCD। तो आप लिख देंगे यहाँ पर इट मीन्स एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।